बहुत आग है सचिन पायलट के समर्थकों के दिल में है। हम कर्नाटक चुनाव जीत के ये समझ रहे हैं कांग्रेस कि हमने बहुत बड़ा किला जीत लिया, तो वो गलत फहमी होगी। यहाँ राजस्थान जीतना है तो यहाँ पायलट ही है। और अगर कांग्रेस को अगर दोबारा 23 में रिपीट करना है तो अभी भी टाइम है 6 महीने का। अगर वो सचिन पायलट को अभी भी सीएम बना देते तो हम कह रहे हैं कि चेहरा करके अगर सीएम बना देते तो भी कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। लड़ेंगे। नौजवान युवा साथियों ने जो उनका साथ दिया था नौकरियों को लेकर, लेकिन जब ये सरकार आई तो उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी के लिए सारे नौजवान युवा साथी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग साहब के साथ इसी चीज के लिए चल रहे हैं कि वो जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों को सुना और उन मुद्दों को सच किया जाए। सचिन पायलट का यहाँ इंतजार हो रहा है। उनके चाहने वाले जो हैं इस तरह से इंतजार कर रहे हैं सचिन पायलट का आने का। और यहाँ से करीब कमला नेहरू नगर के आसपास 200 फीट बाईपास पर मैदान है, वहां पर सभा होगी। सभा में सभी सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक और मंत्री हैं उन्हें बुलाया गया है। और ये जो नारेबाजी हो रही है ये मिजाज को दिखाता है कि क्या सोचते हैं लोग सचिन पायलट के बारे में। और सचिन पायलट को ऐसा क्यों लगता है कि वक्त आ गया है कि हमें फैसला लेना चाहिए। मगर क्या कांग्रेस सचिन पायलट के लिए जो जनसैलाब उमड़ रहा है अजमेर हाईवे की सड़कों पर उसे देख रही है। आज आसमान साफ है तो क्या सचिन पायलट की सोच भी साफ है, इरादे भी साफ हैं। हमारी नजर रहेगी कौन कौन बोलेगा, क्या क्या बोलेगा, क्योंकि सभी सचिन पायलट समर्थक मंत्री और विधायकों को बुलाया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो जिन्हें लगता है कि सचिन पायलट बहुत जरूरी है राजस्थान की राजनीति के लिए, वो सारे विधायक और मंत्री भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दो टूक बात करेंगे कि जो मांगे हमारी है वो मानी जाए, अगर नहीं मानी जाए तो वो अपना रास्ता अख्तियार करेंगे। वो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे ये देखना सबके लिए दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए बार बार बात हो रही है कि जब कर्नाटक चुनाव के बाद कलेक्टिव लीडरशिप की बात होती है तो फिर बात होती है कि राजस्थान में वो क्यों नहीं। सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं टाइमिंग को लेकर, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता है कि 10 मई को कर्नाटक चुनाव होने के बाद सचिन पायलट 11 मई से यात्रा पर निकले हैं। इसलिए टाइमिंग को लेकर अगर कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट उसका जवाब देंगे। मगर सुखजिंदर सिंह रंधावा कह रहे हैं कि मेरे पिता और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट मित्र थे और वो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। अब छोटे भाई से क्या बातचीत होती है, मगर मुझे लग रहा है कि छोटा भाई अब आगे का रास्ता अख्तियार कर चुका है। ये जो समर्थक हैं वो क्या चाहते हैं, किस लिए आए हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आप लोग अनुशासन बनाए रखिएगा, माइक पर मत आइएगा, एक एक करके सबके पास जाएंगे। कहाँ से आए हैं? जम्मू रामगढ़ से। जम्मू रामगढ़ से। क्या नाम है? लोकपाल सिंह। सचिन पायलट से क्या चाहते हैं आप? सचिन पायलट तो युवाओं के लिए, सबके लिए लोकप्रिय बना जाता है और हर युवा चाहता है सचिन पायलट सीएम बने, क्योंकि युवा की बात सचिन पायलट उठा सकते हैं। आप गांधी टोपी लगा के आए हैं, आप कांग्रेस से हैं? जी सर। क्या नाम है? मांगू सिंह दुधावत, पाली से आया हूँ। पाली से आए हो? पाली से आए सर। इतनी दूर से? हाँ सर। क्या हसरत है आप लोगों को सचिन पायलट को लेकर? मतलब हमें बहुत उम्मीद है और युवाओं को तो विशेष कर है कि युवाओं का भविष्य है तो सचिन पायलट है। और सचिन पायलट के ऊपर सारी है कि सचिन पायलट जो युवाओं के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आज जन सैलाब जो उमड़ पड़ा है, एक युवाओं की जो प्रेरणा है सचिन पायलट, इसलिए हम चाहते हैं कि सचिन पायलट ही अगर सीएम बने तो अच्छा रहेगा। और कहाँ से आए हो? मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट भिवाड़ी नगर परिषद से पार्षद हूँ। मैं भिवाड़ी से आया हूँ और हम पायलट साहब के साथ हैं। जो भी पायलट साहब के संघर्ष में, जन संघर्ष में उनके साथ हैं, वो हमारे युवा दिलों की धड़कन है। हम जब तक वो चलेंगे, जब तक हम उनके साथ चलेंगे। क्या चाहते हो आप लोग सचिन पायलट से? हम सचिन पायलट से चाहते हैं कि सचिन पायलट को उनका हक दिया जाए और उनके साथ रहना चाहते हैं हम। सचिन पायलट कांग्रेस में रहे या अलग रास्ता अख्तियार करें? नहीं, कांग्रेस में रहेंगे और उनको उनका अधिकार मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। भरोसा है? भरोसा दूसरी पार्टी। अच्छा, आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इलाके से आए हैं? हाँ जी। क्या नाम है? राणा राम विश्नोई। राणा राम बिश्नोई जी। हाँ।
आप लोग क्या सचिन पायलट के बारे में सोचते हो कि उन्हें क्या करना चाहिए अब? हम सचिन पायलट के बारे में ये सोचना चाहते हैं कि सचिन पायलट साहब ने जो ये बीड़ा उठाया है युवाओं के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसके लिए पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा देश कायल है। जो इस टेम्परेचर के अंदर पैदल चल के एक संदेश देना चाहते हैं कि जो युवाओं के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो जोधपुर में सचिन पायलट के साथ लोग हैं। खूब सारे लोग हैं। सचिन पायलट 36 कौम के लीडर हैं और जोधपुर से अभी मेरे साथ आए कम से कम 40-50 जने, 10 गाड़ी लेके आए। और मैं पिछले 5 दिन से पायलट साहब के साथ हूँ। 11 तारीख से लगाकर अभी 15 तारीख तक रोजाना इसी घेरे के साथ चलता हूँ मैं। आप कहाँ से आए? मैं दौसा से आया हूँ। दौसा से आए। हाजी साहब, पायलट साहब का साथ कट्टर समर्थक हूँ। पायलट साहब के लिए कुछ भी कर दूंगा मैं। चलो एक बार हट जाओ, बस ठीक बात करो। अनुशासन बनाए रखिए, ठीक है। कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग? सर जयपुर से। जयपुर से। क्या सोचते हैं सचिन पायलट के बारे में? सचिन पायलट जनता के लोकप्रिय नेता है जिसके पीछे पूरा आवाम लगा है और उनको आगे आना चाहिए। उन्होंने जनता के हित के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे उठाए हैं। पेपर लीक का मामला है जिसमें सरकार के पक्ष में जांच होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है, मैं भरतपुर से हूँ। भरतपुर से आई है जी। भरतपुर में सचिन पायलट को लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सोचते हैं और चाहते हैं कि सचिन पायलट जी हमारे मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बने? हाँ जी। चाहते हैं? हाँ जी। फिर अशोक गहलोत जी का क्या होगा? अब वो जब देखा जाएगा, जब तो इतने लोग इकट्ठे तो हुए हैं। वो चाहते हैं, इसी चीज को तो चाहते हैं सर। आप कहाँ से आई हैं? जी विद्याधर नगर शास्त्री, जयपुर से। इधर विद्यार्थी से आई है। क्या सोच कर आई है? पायलट साहब हमेशा सच का साथ देते हैं और जो भी कदम उठाते हैं वो जवानों के, नौजवानों के लिए एक मतलब सच्चाई के लिए कदम उठाते हैं। सचिन पायलट जी का नाम है सच का नाम, इसलिए हम सब लोग उनका साथ देते हैं। झालावाड़ से आई हैं आप? लगातार इस धूप में चल रही हैं, क्या उम्मीद लगती है, किस उम्मीद पे चल रहे हैं लोग? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे हैं और उम्मीद है लोगों का कि भाई पायलट साहब ने 2018 में जब संघर्ष किया प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, वो जो उनकी मांगे थी जनता के बीच में जाके उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। नौजवान युवा साथियों ने जो उनका साथ दिया था नौकरियों को लेकर, लेकिन जब ये सरकार आई तो उन्होंने कोई काम नहीं किया और इसी के लिए सारे नौजवान युवा साथी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग साहब के साथ इसी चीज के लिए चल रहे हैं कि वो जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों को सुना और उन मुद्दों को सच किया जाए। उनके इन्हें लगता है कि सचिन पायलट के साथ सच्चाई है। हालांकि आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा है वो लगातार कह रहा है कि वसुंधरा सरकार के खिलाफ जो जांच थी वो हो रही है और उसके परिणाम भी सामने आए हैं। मगर सचिन पायलट वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मसले को क्यों उठा रहे हैं, इस पर ही बातचीत करेंगे। लगातार दिन भर आप राजस्थान तक पर जुड़े रहिए, हम बातचीत करते रहेंगे। आप लोग क्या अपेक्षाएं हैं? हमें शीर्ष नेतृत्व और माननीय सचिन पायलट जी से जनता के हित में बहुत बड़ी अपेक्षा है और ये जो अशोक गहलोत फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं वसुंधरा जी के साथ मिलकर, ये फ्रेंडली मैच नहीं खेला जाएगा। जिस तरीके से फ्रेंडली मैच लगातार चल रहा है कि अब के बार तुम्हारा ये फ्रेंडली मैच नहीं खेला जाएगा। सचिन पायलट जननायक है, 36 कौम के नेता है, युवा दिलों की धड़कन है, जनता के दिलों के बीच में जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस 45 के टेम्परेचर में जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये लड़ाई 365 दिन या अनेक दिनों पे भी चलेगी तो हम माननीय सचिन पायलट जी के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए चलने को तैयार हैं। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग सब हैं। बूढ़ा बुजुर्ग को सचिन पायलट पर हाथ है और इसको मानना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप? कोटपुतली से। कोटपुतली से आए हैं और इस गर्मी में चल रहे हैं। बिल्कुल। क्या सचिन पायलट में क्या अच्छा लगता है आपको? अजी ऐसा है, सभी का आदमी है यार, सभी का आदमी, तो इसको बनाना चाहिए। 36 कौम लग रही है। 36 कौम लग रही है। हाँ। कौन सा गांव है आपका? किरानपुरा। तो नैनपुरा खुर्द। किरानपुरा। तो सचिन पायलट को अगर कांग्रेस में कुछ नहीं देता है तो फिर उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए, कांग्रेस में रहना चाहिए? अब तो देखो उसके ऊपर है, हमसे ज्यादा दिमाग है उसमें,
छत्तीस कुंभ का नेता है तो वह करेगा। वही करेगा। जो भी निर्णय हुआ हमारे सबको मंजूर है, हर फैसले के साथ हुआ। हाँ साथ। आप पीछे चलो, पीछे 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 पीछे। ये अव्यवस्था मत बिगाड़िए, आप पीछे आइए। इस तरह से एक हुजूम है जो बोलने के लिए, मैं सबकी बात लूंगा, लगातार लाइव चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? माननीय सचिन पायलट साहब जो 36 कौम के नेता हैं, सचिन पायलट 36 कौम के नेता है और इन्होंने जो संघर्ष पिछले दिनों किया है और जो मुद्दा उठा है वो राजस्थान के हर एक युवा के दिल को छूने वाला मुद्दा है। जो मूलभूत समस्याएं हैं, एक ग्रामीण युवा जो बेचारा 36 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में पानी लगाता है, उसका बाप साहूकारों से लेके पैसा लेता है, उधार लेता है, उसको पढ़ाने के लिए सपने देखता है, जयपुर भेजता है, कोचिंग कराता है, उन लोगों के साथ वो ठगा सा महसूस करते हैं। कितने लोगों ने बेचारों ने जान दे दी अपनी बेरोजगारी के चक्कर में। और जो व्यवस्था है शासन प्रशासन की है, उनके खिलाफ पायलट साहब का ये मुद्दा गांव ढाणी चौपड़ तक जाएगा और राजस्थान में एक अच्छा बदलाव लेके आएगा। निश्चित तौर पे इस मुद्दे ने राजस्थान में पायलट साहब की छाप एक जन नेता के तौर पे छापी है। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पायलट साहब खेत और खलियान के नेता हैं, पायलट साहब युवाओं के नेता हैं, पायलट साहब राजस्थान के नेता हैं, पायलट साहब भारत के नेता हैं। और निश्चित तौर पे एक किसान बेचारा जब सपने देखता है, उन सपनों को पायलट साहब ने उठाया है और ये सपने आने वाले विधानसभा चुनाव में पायलट साहब और पायलट साहब की विचारधारा के लिए निश्चित तौर पर एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। और पायलट साहब के चेहरे पे राजस्थान में पायलट साहब की विचारधारा पे वोट पड़ेगा और पायलट साहब एक जन नेता के तौर में उभरेंगे। ये टेम्परेचर कुछ ही नहीं है, अगर ये टेम्परेचर 60 भी अगर हो जाए तो इन युवाओं का जोश कम होने वाला नहीं है। आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को कुछ नहीं बनाती है तो फिर आप लोग क्या करोगे? कांग्रेस सचिन पायलट को नहीं बनाती है तो पायलट साहब के हम साथ हैं। वो एक परिपक्व राजनेता है, उनका फैसला राजस्थान के युवाओं के हित में होगा, गरीब और खेत के हित में होगा। और आने वाले दिनों में पायलट साहब का फैसला हम जैसे समर्थकों के, मैं राजपाल पांचोली आज 6 दिन से लगातार 5 दिन से यात्रा में चल रहा हूँ। पायलट साहब में इतनी परिपक्वता, इतनी आस्था हमारी है, उनका निर्णय खेत और खलियान गरीब के लिए एक लकीर साबित होगा। और इसमें कोई वो नहीं है, सचिन नहीं है, संत है और भ्रष्टाचार का राजस्थान से अंत है। ये दीवानगी जो है, ये दीवानगी सचिन पायलट के लिए सड़कों पर देखा जा सकती है और यही उनकी ताकत है सचिन पायलट की, जिसके बल पर वो इस गर्मी में भी निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। और यही वो जनता की संजीवनी है जिसके आधार पर उन्हें लगता है कि अब फैसले का वक्त आ गया है, अगर फैसला नहीं हुआ तो मैं फैसला ले लूंगा। जी क्या आप सरपंच साहब हैं? हाँ साहब, मैं उधर है सरपंच लक्ष्मण सिंह गुजर, मैं करौली जिला से आया हूँ साहब, नांदोद तहसील से। हाँ साहब, हिंडौन से। और पायलट साहब 36 कौम के नेता हैं, एक कौम के नेता नहीं है। सभी जातियों को, धर्मों को साथ में लेकर के चलते हैं। और बच्चों के लिए ये खिलवाड़ किया है, पेपर लीक का मामला किया है, वो बहुत गलत किया है। और बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, माँ बाप पेट बांध करके पढ़ाते हैं बच्चों को। और फिर कौन है हमारा विधायक PR मीणा है साहब। PR मीणा है? PR मीणा है। विधायक जी के काम से संतुष्ट है? विधायक से संतुष्ट नहीं है साहब, हम काम ही नहीं कर रहा विधायक साहब हमारे। की धड़कन सर, सर जो ये शांति धारीवाल जी हैं, ये कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये बयान देते हैं कि हम अशोक गहलोत ने अच्छे को पानी पिला दिया। 6 महीने बाद में देखना इनको हम पानी पिला देंगे। ये कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के युवाओं की मांग है, अब तो देखना पानी कौन किसको पिलाता है। अब की बार शेर से टक्कर हुई है, अब की बार। ये जोश है सचिन पायलट के समर्थकों में। हम सर्व समाज की तरफ राजेश पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सर्व समाज की तरफ से हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सर्व समाज जी। और ये बताइए
सचिन पायलट को कांग्रेस का एक गुट जो है गुजरों को नेता बताती है। नहीं सचिन पायलट 36 बिरादरी मैं मुजाहिद हुसैन कुरैशी बीकानेर से हूँ, मुसलमान हूँ, मुसलमान मुजाहिद हुसैन कुरैशी। सचिन पायलट 36 कौम के नेता है। सचिन पायलट एक कौम के नेता नहीं है। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि गुजरों का नेता। सचिन पायलट गुजरों का नेता नहीं है। ऐसा मुद्दा आज तक राजस्थान में क्या पूरे भारत में किसी ने नहीं उठाया है, किसी ने नहीं उठाया। अगर सचिन पायलट अगर गुजरा के नेता होते तो राजस्थान में कैबिनेट में गुजरों के और भी कई मंत्री बैठे हैं, सेंटर में गुजरों के मंत्री है, जनता उसके पीछे क्यों नहीं है? फिर ये जननायक है, 36 कौम के नेता है, इसलिए जनता उनके साथ है और 36 कौम उनके साथ है। आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में जनता उसके साथ पीछे घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि वो युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है राजस्थान सरकार में, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए 36 कौम उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। सचिन पायलट, सचिन पायलट। और साहब देखो सचिन पायलट एक हर समाज। सर मैं विराटनगर से आया हूँ, सर्व समाज के नेता हैं और मैं उनको यूथ आइकॉन मानता हूँ। जिस प्रकार क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर पूरे दुनिया में मान्य, उसी प्रकार राजनीति के एक पहलू स्थापित करेंगे और सचिन पायलट मेरे आइकॉन, यूथ आइकॉन है, सभी युवाओं के यूथ आइकॉन है। मैं उनको फॉलो करता हूँ। सचिन पायलट जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और हिसाब से जो युवाओं के साथ में लगे हुए हमेशा के लिए, वो आने वाले टाइम के मुख्यमंत्री है, ये दावेदार पक्का है। क्योंकि वो जनता के साथ में 36 कौम के एक लाडले हैं और जनता के साथ में तन मन धन से बिल्कुल साथ लगे हुए हैं। हर जन की सेवा सुनते हैं, हर लोग के साथ रहते हैं, आधी आधी तैयार रहते हैं लोगों के लिए। ऐसा नेता हमें चाहिए के अंदर चाहे और युवा को आगे बढ़ाए। गहलोत कहते हैं कि हम राहत कैंप कर रहे हैं, राहत कैंप, तो वो केवल विधायक को राहत दे रहे हैं, विधायक को सेल फोन दे रहे हैं, विधायक को सेल फोन बांट रहे हैं। आज 1.5 साल बाद सुरक्षा खाद्य सुरक्षा सूची की अब लिस्ट अब खुली है, ओपन हुई है कि गहलोत साहब की योजना धरातल पर बिल्कुल भी नहीं है। 5 साल हो गए युवाओं को संघर्ष करते, रीट भर्ती पूरी नहीं हुई है, प्रत्येक पेपर आउट पे उठा, युवा हताश हो गया बिल्कुल। पायलट साहब ने एक उम्मीद जताई है, मैं तो सभी नेताओं से राजस्थान की अगर राजनीति करनी हो तो उनको सड़कों पे आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा नेताओं को राजनीति करनी हो। अब युवा जाग चुका है, ऐसे राजनीति नहीं करने देगा, जातिवाद पर राजनीति नहीं करने देगा, युवा मुद्दे पर राजनीति करेगा। आज के बाद में ये युवाओं की आवाज है सचिन पायलट साहब, 36 कौम के नेता पायलट साहब। भर्ती कराई है, सब आउट पेपर आउट हुए, युवाओं की जिंदगी खराब कर रहा है। ये सब नहीं हुई है, एक साथ सचिन पायलट ले रहे हैं। ये सब बच्चों की जिंदगी आने वाले युवाओं का क्या होगा? विधायकों की पेंशन दुगनी की है, केवल विधायकों को सेल फोन बांटे केवल, और ये झूठ बोलते हैं, पब्लिक को अपने मुंह लुभाने का कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा सूची पोर्टल 1.5 साल में चालू हुई है, तो ये अपने विधायकों के लिए बांट रहे हैं राज। पायलट ईमानदार नेता है गहलोत जी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप ये पीछे से वापस आ जाएंगे, हमारी बात कर लो, आप यहीं रहना। आप ये बताओ, सरकार जो है महंगाई राहत कैंप लगा रही है, तो महंगाई राहत कैंप का सरकार कह रही है कि फिर उसके बदले सचिन पायलट यात्रा निकाल के तो सर मैं सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करता हूँ और आप सचिन पायलट की सच्ची बात। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि 4.5 साल पहले महंगाई राहत कैंप क्यों नहीं लगाया, अब 6 महीने के लिए क्यों लगा रहे हैं? अगर सचिन पायलट को आगे नहीं करते हैं तो फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट भी नहीं आएगी, फिर वो 6 महीने के लिए जनता को क्या राहत देंगे? ये लगातार नारे लग रहे हैं, आप समझ सकते हैं। यहाँ से जो सचिन पायलट के समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे हैं सचिन पायलट के आने का। एक बार सचिन पायलट आए तो यहाँ पे यात्रा शुरू हो। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहेंगे जो पायलट साहब का जो मुद्दा है वो आज से नहीं है, 2-3 साल से पायलट साहब हर मुद्दे को उठा रहे हैं, जो आम जनता से युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चाहे पिछली वसुंधरा सरकार का भ्रष्टाचार का मामला हो, वो भी पूरे जोर से उठा रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं। और जो ये मुद्दा उठाया उन्होंने भ्रष्टाचार का, जो पेपर के लिए, वो एक आम युवाओं के साथ उनके घर परिवार हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि राजस्थान में जो भी जितनी भी वैकेंसी हुई है, हर में भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पेपर आउट हुआ है, सरकार ने माना, बाद में माना, उससे आम युवाओं को, जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो पढ़ते हैं, कमरा लेके रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गाँव से आ रहे हैं, पेट बांध कर जो रह रहे हैं, पढ़ाई में पैसा लगा रहे हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके वो पढ़ने के लिए जयपुर आते हैं, कई शहरों में जाते हैं, और जब एग्जाम की तैयारी करते हैं पेपर आउट हो जाता है और फिर सरकार मौन हो जाती है, उसकी
खिलाफ कुछ नहीं बोलती है, चाहे आरपीसी का हो, रीट का मामला हो, ऐसो ये सीएमएचओ का मामला हो, जो भी पेपर हो लीक हो रहा है, तो इसके लिए सरकार को एक प्रयास करना चाहिए, पेपर को रोकना चाहिए। इसके लिए सचिन पायलट साहब ने ये मुद्दा उठाया है, आम जनता से मुद्दा है, ये सबको जूनियल है और इस पे आवाज बन रहे हैं युवा, नौजवान, महिला, बुजुर्ग, सब उनके साथ है। पायलट साहब जनता के साथ हैं और जनता के नेता है, वो हर चीज में, हर मुद्दे पे बोलने वाले नेता है। इस प्रकार से पूरे राजस्थान में हर जनता, हर कौम, 36 कौम उनको चाहती है। ये नहीं है कि वो एक कौम के नेता, उनके ऊपर जो लगा रहा है, उनको टेक लगाया जा रहा है, उनको एक कौम का नेता बनाया जा रहा है, वो सरासर झूठ है। ये सब आप देख रहे हो, जनता का जो प्रभाव है सब जगह देख रहे हैं। सारी कौम उनके साथ, चाहे टेम्परेचर 45 हो, 50 हो, कुछ भी हो, लेकिन जनता इनसे पीछे हटने नहीं वाली है। कांग्रेस सरकार को भी, आला कमान को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जनता की क्या मांग है। 18 में जब चुनाव हुए थे तो लोग वागों ने सचिन पायलट के इन्हीं मुद्दों को देख के, सचिन पायलट के चेहरे को देख के, सचिन पायलट ने जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 5 साल जो मेहनत की, उन्हीं मुद्दे पे कांग्रेस को वोट दिए थे। और अभी भी समय आ रहा है, 6 महीने चुनाव के हैं, तो कांग्रेस को, आला कमान को, सरकार को भी देखना चाहिए कि जनता की क्या भावना है और उनकी भावना को देखते हुए कुछ डिसीजन लेना चाहिए। कर्नाटक में चुनाव हो चुके हैं, सभी को आस है कि कुछ आला कमान अब कुछ डिसीजन लेगा, राजस्थान के पक्ष में लेगा, जनता के पक्ष में लेगा। क्योंकि जनता, चाहे महंगाई राहत के में सरकार काम कर रही है, वो अच्छी बात है कि सरकार कुछ काम करे, रिलीफ दे रही, लेकिन उसका असर जनता में नहीं है। क्योंकि चुनाव के लास्ट समय पे जाके आप कुछ भी बांटोगे, कुछ भी करोगे, वो जनता से जुड़ी नहीं है। ये सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या फायदा हो जाए? सचिन पायलट को अगर अब भी मुख्यमंत्री बना देते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं सरकार रिपीट होगी। क्योंकि कैसे ऐसे क्योंकि पूरी 36 कौम, सभी युवा, महिला सब उनके साथ हैं। अशोक गहलोत तो कहते हैं कि हमारे साथ नहीं, वो कहते हैं, वो आप उनकी जो महंगा रहता है आप देख रहे हो, तो जनता बुलाने से आ रही है, अधिकारी कर्मचारियों को, आंगनबाड़ी ऐसे बुलाने से जनता आ रही है। यहाँ किसी से बुलावे से नहीं आ रही, जनता अपने पैसे लगा के मेहनत से कुछ जनता आ रही है। कहीं भी गाँव ढाणी जाओगे तो सचिन पायलट के नाम के उनके ऊपर मोहर लग रही है, उनके ऊपर जनता चाहती है, दिलो जान से जाती है, आत्मा से। एक बाहर से दिखाओ प्रेशर पे जाती है, वो भीड़ वहां पे हो सकती है। बीजेपी के जन आक्रोश में आप देख रहे हो क्या हाल है, महंगा रात में कैंप में आप देख रहे हो उसमें क्या माहौल है। लेकिन जो सचिन पायलट के साथ सभी कौम, युवा, महिला, बुजुर्ग, सभी की यही आस है कि जो हमारे राजस्थान को अगर कोई आगे ले जा सकता है, भविष्य को सुधार सकता है, इन मुद्दों से भ्रष्टाचार को मिटा सकता है, तो सचिन पायलट ऐसा शख्स, युवा है, जिसके साथ पूरे युवा तो हैं ही, उसके साथ महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, किसान भी हैं, सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं।